हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 2D शुरू किया था और हमने आपको सिखाया था कि मोशन इन 1D के बारे में पहले सब कुछ बताने के बाद 2D मोशन विदाउट एक्सलरेशन नहीं हो सकता है और उसको मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर बेटा? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में चले, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में चले तो वहाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं और उस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक 2D मोशन का एग्जाम्पल है। जब किसी पार्टिकल को मोशन अंडर ग्रेविटी को एंगल पे फेंकते हैं तो ये आगे भी बढ़ेगा और एक्चुअल में बेटा ऊपर भी जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ एक्सेलरेशन जो काम करेगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जी काम करेगा, ठीक है बेटा। तो इस केस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सारा चीज हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, एक एक लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है बेटा कि हमने जहां से फेंका, ठीक है ना, उसी हाइट पे वापस आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सही बेटा। दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमने ग्राउंड से ऐसे ऊपर फेंकने वाला केस 1D में पढ़ा था, अब हम एंगल पे फेंक रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये केस में ये आगे भी बढ़ेगा और ऊपर भी जाएगा, ठीक है। दूसरा केस बेटा कि हम टावर पे चले गए, सही है, और इसको एकदम ही ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिए, तो इसका भी पाथ कैसा होगा, इस तरह का। सही बेटा। तो ये केस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। या तीसरा केस ये बनेगा कि आप टावर पे चले जाइए, ठीक है बेटा, टावर पे चले जाइए और यहां से ऐसे या ऐसे फेंक दीजिए। तो ये जो केस है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक। इवन इंक्लाइंड प्लेन का भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, हम देखेंगे उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्लियर है बेटा? बट प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ऐसे केसेस आएंगे। आज के लेक्चर में इसका मैं कोशिश करूंगा कि 80 to 60% आपको क्या करे बेटा, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाएं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी, उसके बाद सवाल करने वाले हैं, और मैं एक ही सवाल कराऊंगा जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। खूब सारा थ्योरी पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल भी कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझिए। सवाल करना मैं पहले भी बोला हूं, सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है, हर चीज को थ्योरेटिकली समझना। तो हम लोग बेटा शुरू करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। हमने क्या किया कि एक पार्टिकल को ग्राउंड लेवल से ऐसे इनिशियल स्पीड यू दिया, ठीक है बेटा, और ये एंगल थीटा, समझते जाइएगा हर चीज। तो ये जो पाथ ट्रेवल किया, इसका पाथ ऐसा कुछ हुआ, ठीक है ना। बाद में हम प्रूव भी कर देंगे कि पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर बेटा? तो ऐसे जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, समझते जाइएगा, ये अगर मैं पॉइंट का बात करूं तो इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको पहली बात समझ में, जहां से फेंका गया इसको हम क्या बोलने वाले हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या सिंपली इसको बोलेंगे पीओपी। क्लियर क्या बेटा? तो पहला चीज समझ आया। दूसरा चीज समझिए, यहां पर जो एक्चुअल में यू है, यू को बोलेंगे बेटा इनिशियल स्पीड। क्या बोलेंगे? इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए टेक्निकल टर्म समझते जाइए, यू क्या है बेटा? इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा। और यहां से ध्यान से सुनिए, जो थीटा है, तीसरा चीज जो थीटा है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ यू क्या है? इनिशियल स्पीड जिससे हम पार्टिकल को फेंके हैं। थीटा क्या है बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जहां से फेंके उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, अच्छे से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब हम पार्टिकल को फेंकेंगे तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलेंगे हम यू कॉस थीटा, और एक आएगा बेटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे यू साइन थीटा। सुनते जाइएगा, ठीक है बेटा, सुनते जाइएगा, बाद में हम चीजों को समझेंगे और डिटेल में, पहले सुनते जाइएगा, ठीक है बेटा। तो अगर मैं मान लूं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है, ये कौन सा बेटा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप समझिएगा तो यहां दो टाइप का मोशन हो रहा है। एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सही है। मतलब इसको मैं पहले ऐसे आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में कहानी ऐसी है कि हम मान सकते हैं कि ये ऐसा मोशन है। कैसा? एक पार्टिकल को हम ऊपर फेंक दिए, कितना से बेटा? यू साइन थीटा से, ठीक है। तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, ठीक है। और उस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है प्लस,
ये इधर जा रहा है u cos थीटा से। सही है। अब इस केस में अगर आपको समझ में आया होगा तो ये y डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है और x डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, और यहां से हम कंक्लूजन अगर निकालें, चीजों को समझें, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर आपको समझ आया बेटा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको समझ में आया तो एक्सेलरेशन 0 है। सही है। और इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा आपका ux u cos थीटा, और ये बेटा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ आया। हॉरिजॉन्टल स्पीड में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर मैं बोलूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कितना लोग को समझ में है कि यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है बेटा, ग्रेविटी है। किधर, नीचे की तरफ। मतलब यहां पर ए वाई की वैल्यू -g है और इनिशियल स्पीड कितना है बेटा, u sin थीटा। मतलब ये वाला जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब रिटार्ड होगा। क्लियर है बेटा। तो जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड चेंज नहीं होगी, बट वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड चेंज होगी। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो रिजल्ट होगा, ठीक है ना बेटा, ये जो वर्टिकल वाला है ये रिस्पॉन्सिबल है हाइट एंड टाइम के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर ध्यान से चीजों को आप समझोगे तो इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड यहां पर u cos थीटा है तो यहां भी जाओगे तो ये u cos थीटा ही होगा। सही है। और ये हाईएस्ट पोजीशन पे भी क्या होगा बेटा, u cos थीटा ही होगा, और आगे बढ़ोगे तो u cos थीटा ही होगा, और जब वापस आएगा तब भी u cos थीटा ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। बट वर्टिकल में शुरू में कितना है बेटा आपका u sin थीटा, थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये घट जाएगा, भी हो जाएगा। हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। सही है बेटा। और फाइनली यहां आके वहीं वापस आएगा u sin थीटा। तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि ये वाला तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये वाला क्या रहने वाला है बेटा, आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे बेटा फॉर्मूला का, डेरिवेशन का। पहला बात, बच्चों को लगता है कि ये कौन सा पोजीशन है बेटा, ये हाईएस्ट पोजीशन है। अब हाईएस्ट पोजीशन पर, ठीक है ना बेटा, आप समझिएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 नहीं होती। हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 नहीं होती प्रोजेक्टाइल मोशन पे। हाईएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो u cos थीटा के बराबर होगी, क्योंकि वर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। चीजों को समझिए, ठीक है बेटा। उसके अलावा हाईएस्ट पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मिनिमम होगी। क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। क्लियर क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस केस में यहां से कंक्लूजन ये निकला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा बेटा, चेंज होगा, और मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये सारी चीजें। क्लियर है। अब शुरू करते हैं बेटा पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट और पूरा का पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आइए। हमने माना बेटा कि एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, थोड़ा और ऐसे, और ये वाला पाथ एक्वायर किया। ठीक है बेटा। इनिशियल स्पीड इसका मान लेता हूं मैं कि u है, और इसका जो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा है, तो इसका बताइए हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगा, u cos थीटा, और तुम्हारा वर्टिकल स्पीड क्या होगा, u sin थीटा। इनिशियल, इसको बेटा हम ux भी लिख सकते हैं, स्पीड इन x डायरेक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं uy भी, स्पीड इन y डायरेक्शन। हमें पता है कि जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा तो इसके पास स्पीड जो बचेगी वो कितना बचेगी बेटा, u cos थीटा। कितनी बचेगी, u cos थीटा। क्लियर क्या बेटा। इसके अलावा हमें ये सारी चीजें पता है कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड हमेशा सेम रहने वाला है, u cos थीटा। अगर यहाँ जाऊं तो u cos थीटा, यहाँ भी जाऊं तो u cos थीटा, और यहाँ भी जाऊं तो u cos थीटा। सही है। अब मुझे बताइए कि अगर ध्यान से देखो तो अपना y वाला चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा, y वाला चेंज हो रहा है।
अब कितना चेंज हो रहा है उसका अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा y वाला चेंज होगा। यहाँ पर मान लो vy है, यहाँ पर y डायरेक्शन में 0, फिर ऐसे ये करेगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटी चीजें हमें समझ आई, ठीक है। यहां से यहाँ की दूरी को बेटा हम बोलते हैं रेंज। जो एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेंज। और ये जो है बेटा ये क्या है तुम्हारा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। समझ आ गया बेटा? आप समझ में आ गया? अगर पूछे कि रेंज क्या है तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना, इसको आर से हम डिनोट करेंगे। और मैक्सिमम हाइट क्या है तो एच मैक्स, ठीक है। किसी भी समय पे इसका अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये मान लो कि होगा, ठीक है ना, किसी भी टाइम पे। और उस समय ये हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो क्या क्या पूछा जाएगा उस पर हम लोग आते हैं चीजों को समझते हुए कि एक पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे बेटा तो रेंज पूछेगा, मैक्सिमम हाइट पूछेगा, ऊपर जा रहा तो असेंडिंग टाइम पूछेगा, डिसेंडिंग टाइम पूछेगा, क्लियर क्या बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, मैक्सिमम हाइट पूछेगा, रेंज पूछेगा। तो यहां से कुछ चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है। एक हो रहा है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किधर हो रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताइए आपका स्पीड जो है यू एक्स ये कांस्टेंट है, यू कॉस थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सही है। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, इनिशियल स्पीड आपका यू आई जो है वो है यू साइन थीटा, और रिटार्डेशन होगा माइनस जी। तो ये हमें समझ आ गया, क्लियर क्या बेटा। अब हम सारा चीज क्या करने वाले हैं, यहां से ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके। सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे टाइम का, सही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे असेंडिंग टाइम। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो सोचिए, अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो एक ही लाइन में अगर किसी पार्टिकल को मैं u से ऊपर फेंकता हूं तो असेंडिंग टाइम क्या होता है बेटा, u बाई जी। समझिएगा, एकदम रिलेट करके पढ़ने वाले। किसी को अगर मैं u से फेंकता हूं तो असेंडिंग टाइम क्या होता है, u बाई जी। तो यहां पर हम पार्टिकल को कितना से ऊपर फेंके हैं, u साइन थीटा से। कितना से फेंके बेटा, u साइन थीटा से। और रिटार्डेशन की वैल्यू क्या है, g। तो कितना लोगों को समझ में कि असेंडिंग टाइम होगा u साइन थीटा बाई जी। तो हमें मिल गया असेंडिंग टाइम आपका डायरेक्ट, कोई डेरिवेशन नहीं, हमें आता है, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है। तो असेंडिंग टाइम क्या हो गया बेटा, यू साइन थीटा बाई जी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, असेंडिंग टाइम इज नथिंग बट यू आई बाई जी। क्लियर क्या बेटा। तो पहला चीज हमें क्या समझ आ गया, असेंडिंग टाइम। समझते जाइएगा, बहुत सारा डेरिवेशन आने वाला है और एक ही सवाल में आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं करा दूंगा, ठीक है बेटा। अगर वो बात कर रहे हैं डिसेंडिंग टाइम, सही है बेटा, मतलब नीचे आने का टाइम तो आपको पता ही है कि सेम ही होगा, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन जो था वही रिटार्डेशन, मतलब जो रिटार्डेशन था वही एक्सेलरेशन है। तो डिसेंडिंग टाइम भी आपका आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, या इसी को बोलेंगे बेटा यू आई बाई जी। मतलब इस केस में असेंडिंग टाइम एंड डिसेंडिंग टाइम क्या होगा, सेम। जैसा वो था वैसा ही तो है। हमने यू से फेंका तो यू बाई जी जाने में, यू बाई जी आने में, यू साइन थीटा से फेंका तो यू साइन थीटा जाने बाई जी जाने में, और यू साइन थीटा बाई जी आने में। तो अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है बेटा, समझते जाइएगा प्लीज ध्यान से। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप पहले से भी जान चुके हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, आपका जाने में टाइम जितने देर हवा में रहे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बोला जाए तो असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, बताइए कितना आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा बाई जी। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड कि कितना देर ऊपर में रहेगा, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, कितना टाइम लगेगा नीचे जाने में, और टोटल टाइम क्या होगा। तो पहला डेरिवेशन हो गया बेटा टाइम के बारे में, ठीक है। दूसरा बात करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट। सुनते जाइएगा, मैक्सिमम हाइट, और तरीका एकदम ही अलग है बेटा, तो सब कुछ क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम हाइट मैं इसको भी डायरेक्टली ही लिखूंगा। अगर हम किसी को यू से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना बेटा, कितना से ऊपर फेंकते हैं, यू से, तो कितना ऊपर जाता है, यू स्क्वायर बाई 2g। अगर आपने वो केस पढ़ा होगा तभी आपको मजा आएगा। किसी को यू से फेंकते हैं तो कितना ऊपर जाता है, यू स्क्वायर बाई
2g, तो किसी को u sin थीटा से ऊपर फेंके हैं तो बताइए मैक्सिमम हाइट कितना आएगा बच्चों? आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या इसी को लिख सकता हूं यू वाई स्क्वायर बाई 2g। सुनते जाइएगा। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, फिर क्या निकाले बेटा? मैक्सिमम हाइट। नाउ थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा, रेंज। अब देखो रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बेटा? रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो पार्टिकल टेक्निकली यू cos थीटा से आगे जा रही है, और कब तक आगे जाएगी? जब तक कि पार्टिकल नीचे ना जाए, और पार्टिकल को नीचे आने में टाइम कितना लगता है? टी। तो बेटा जो रेंज का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के स्पीड इनटू टोटल टाइम। क्यों डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम? क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो रेंज हो गया यू एक्स इंटू टी, या रेंज को आप लिख सकते हो यू एक्स इंटू 2 यू आई बाई जी, या रेंज को लिख सकते हो यहां से 2 यू एक्स यू आई बाई जी। क्लियर क्या बेटा? इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूले आना चाहिए, ठीक है? हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां से रेंज को हम ये भी लिख सकते हैं 2 यू एक्स के जगह यू cos थीटा, अच्छा इसके जगह यू साइन थीटा, डिवाइडेड बाई कितना बेटा? जी। अगर बचपन में आप पढ़े हो तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई जी, मतलब रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सही बेटा? तो हमें क्या निकालने आ गया? रेंज भी निकालने आ गया। दीज आर द फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बट दीज आर द फॉर्मूला। नाउ वी आर एबल टू फाइंड टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है ना, एंगल पे। तो ये फॉर्मूले याद होते जाने चाहिए, आगे काम आएगा। इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ बेटा, नोट, ठीक है ना, कि रेंज विल बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेंज कब होगा? सुनिए ये सवाल है। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। अब साइन थीटा मतलब 1 होने का मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या होगा? 90, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो एक सवाल अगर पूछा गया कि रेंज कब मैक्सिमम होगा, तो किस एंगल पे फेंका जाए कि सबसे दूर जाएगा? तो डेट एंगल विल बी 45 डिग्री। और बताइए तो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा? हमेशा यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज कितना आएगा बेटा? यू स्क्वायर बाई जी। कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैक्सिमम रेंज कितना आएगा बेटा? यू स्क्वायर बाई जी। और कब आएगा बेटा? जब एंगल 45 होगा। क्यों? क्योंकि रेंज के फॉर्मूला में यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट होगा, साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो ये एक केस समझ में आना चाहिए। अब यहां से एक और सवाल बनता है, ठीक है ना, कि ये बहुत ही फेमस सवाल है बेटा, ये भी नोट करके बता देता हूं, ठीक है ना, कि जब भी, अच्छा ये रेंज मैक्सिमम कितना होगा? यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है? तो एक यहां पर एक सवाल आता है कि ए मैन कैन थ्रो ए पार्टिकल vertically upward to a maximum height of h, maximum height of h, maximum height h, सॉरी ऑफ क्या, maximum height h। क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक आदमी है जो किसी पार्टिकल को ऊपर कितना फेंक सकता है बेटा? h। देन हमें बताइए कि वो हॉरिजॉन्टल में कितना दूर फेंक सकता है। तो इस चीज पे एक रिलेशन आता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा देर के लिए आपके लिए होल्ड करते हैं, ठीक, आएंगे, नहीं तो आप यहां पर फंस जाओगे, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम रेंज कब होता है? जब एंगल क्या हो? 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज कब होता है? जब एंगल क्या हो? 45 डिग्री। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी। ये सब पे सवाल करेंगे। पहला चीज टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया, मैक्सिमम हाइट क्लियर हो गया। नाउ अब जो बात करने वाले बेटा आगे आइए, ठीक है ना बेटा, कितना? 4th पॉइंट पे, ठीक है, आइए 4th पॉइंट पे, ठीक है बेटा,
रिलेशन बिटवीन, सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। सुनते जाइए बेटा, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, डेरिवेशन आने वाला है, बहुत शानदार शानदार। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है बेटा। सवाल बाद में करा देंगे, प्लीज ध्यान से। तो बेटा रेंज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं नहीं सही से बोलूं तो यही होता है 2² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और मैक्सिमम हाइट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम हाइट होता है तुम्हारा u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो इसको बदमाशी, बाई 2g। समझिएगा, रिश्ता निकाल रहे हैं इन दोनों में। तो बेटा अगर मैं रेंज को डिवाइड कर दूं h मैक्सिमम से, रेंज को डिवाइड कर दूं h मैक्सिमम से, तो कितना लोग को समझ में आया कि इनको अगर हम डिवाइड किए हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या हुआ होगा। u² गया, g से g गया, एक साइन से एक साइन गया, इतने तो चले गए। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया आपका, बताइए बेटा, 2 cos थीटा, और नीचे बच गया साइन थीटा बाई 2, मतलब 4 cos थीटा बाई साइन थीटा। सही है। तो यहां से अगर आपको समझ आ गया होगा तो रेंज इक्वल टू आ गया 4h मैक्स कॉट थीटा। समझ है बेटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है बेटा, ये किसके बीच का रिलेशन हो गया, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। पहला चीज हमने क्या सीखा, टाइम ऑफ फ्लाइट, असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम। उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट निकाला, फिर रेंज निकाला। हमने देखा कि रेंज सबसे मैक्सिमम कब होगा, 45 डिग्री पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू u² बाई जी होगी। और रिलेशन बिटवीन रेंज और ये क्या आ गया, रेंज इक्वल टू 4h मैक्स कॉट थीटा। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। मैं आगे इस पर एक सवाल भी कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि क्यों सर बोल रहे थे, याद होना चाहिए। तो फोर्थ चीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं 5, ठीक है। बहुत सारा थ्योरी पढ़ाऊंगा बेटा, उसके बाद ही सवाल कराऊंगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ठीक है बेटा, एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सही बेटा, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों आपको पता है, बोलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। जानते हो ये डेरिवेशन करने से क्या होता है कि धीरे धीरे आपको फॉर्मूला का भी क्या होता है, प्रैक्टिस। और एच मैक्स कितना होता है बेटा, एच मैक्स होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अगर मैं इनको ऐसा करूं कि आप ध्यान से देखोगे तो यहां से मैं u साइन थीटा की वैल्यू रख सकता हूं। इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको क्या मान लूं, 2। तो बताइए u साइन थीटा की जगह कितना लोगों को समझ में आया कि आई कैन राइट gt बाई 2 का होल स्क्वायर, gt बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2g। सही बेटा, तो यहां से आ गया g² t²। ध्यान से देखिए तो नीचे क्या गया, 8g, एक g से 8g कट गया। तो h मैक्स इक्वल टू जो रिलेशन आया वो आ गया 1/8 gt²। h मैक्सिमम और t में रिलेशन क्या है बेटा, 1/8 gt², या t इक्वल टू आप लिख सकते हो √8 h मैक्स बाई g। सही है। ऐसे ही आप चाहो तो रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में भी क्या, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी क्या निकाल सकते हो, रिलेशन, बट उसकी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है बेटा। नाउ 6 पॉइंट सुनते जाइए, एकदम शानदार चीज। नाउ वी आर एबल टू फाइंड रेंज वेंज, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, सबसे इंपॉर्टेंट, t टाइम बाद प्रोजेक्टाइल कहां होगा, VVI। ठीक है बेटा, बहुत सवाल यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो एट एनी टाइम t, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, पहला कि भैया पोजीशन क्या है, पहला क्या पूछा जा सकता है बेटा, पोजीशन का है, कहां है पार्टिकल, ठीक है। और पोजीशन में भी आपको सेपरेटली पूछा जा सकता है कि x में कितना चला है, y में कितना चला है।
ऐसा सवाल हमने पहले कराया है बट फिर से कराऊंगा, ठीक है बेटा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक। तीसरा चीज पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है। सुनिएगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है किसी टाइम टी पे। तो बेटा इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि लेट अस अज्यूम कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है किसी टाइम टी पे, बताइए कोई भी टाइम टी पे, ये टी इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, किसी भी टाइम टी पे इधर वाली स्पीड क्या होगी, यू cos थीटा। अरे हाँ ना, तो बोलो, इधर वाली स्पीड तो चेंज ही नहीं होगी। बट कितना लोग को समझ में आ रहा है कि ये वाले चेंज होके क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। वाई में तो भाई डिएक्सलरेशन जी है ना, तो घट जाएगा जीटी से। तो यहां पर जो स्पीड आएगा, आप ये वाली वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम टी पे, और ये एंगल क्या बनेगा बेटा, अल्फा। क्या बनेगा, अल्फा। और मैं भी अच्छे से इसको बताऊंगा। और टी टाइम पे मान लो कि आगे कितना चला है, एक्स, आगे कितना चला है एक्स, और ऊपर कितना चला है वाई। तो अगर इसका पोजीशन लिखो, कोऑर्डिनेट लिखो, तो क्या लिखोगे, एक्स कोमा वाई। तो सब कुछ पूछा जा सकता है, समझ में आया बेटा, सब कुछ पूछा जा सकता है। तो हम बताइए अगर इसमें हमें क्या करना होगा, डेरिवेशन। तो सबसे पहले समझिए, ठीक है, कि अगर हमसे कोई पोजीशन पूछा है तो मतलब हमसे पूछा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब सोचिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या है, यू cos थीटा इनटू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि एक्स में डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है। और वाई में जब मैं लिखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा माइनस, सॉरी, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वाई डायरेक्शन आ गया। मतलब फाइनली पोजीशन एट एनी टाइम टी अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, यू cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो दिस विल बी द पोजीशन एट एनी टाइम टी। और एक्स वाला अलग निकाल लो, वाई वाला अलग निकाल लो। जब न्यूमेरिकल वाला सवाल आएगा, डेटा वाला, तो चीजें आसानी से बनेगी। बट ये सब चीजें बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, थ्योरी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद सवाल हम करना सिखा देंगे। सवाल करने से कभी भी आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते हो, हमेशा इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी समझ आना चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज, एट एनी टाइम वेलोसिटी, एट एनी टाइम टी वेलोसिटी, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज ही नहीं होती, क्या होगी, यू cos थीटा। बट वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। मतलब फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी वेलोसिटी इज यू cos थीटा आई कैप। ये तो चेंज ही नहीं हुआ। प्लस ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है बेटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। एक ही सवाल में सब करा देंगे, लेकिन समझ आया कि नाउ वी आर एबल टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अब एनी टाइम टी पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन निकालना है, एट एनी टाइम टी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी उसकी, यू cos थीटा। वर्टिकल स्पीड क्या होगी बेटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। और ये नेट वेलोसिटी है कि नहीं, तो ये अल्फा है। तो एट एनी टाइम टी डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, वाई डायरेक्शन की स्पीड अपॉन एक्स डायरेक्शन की स्पीड। मतलब यहां से आपको समझ में आया tan अल्फा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू cos थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट इसी में आता है। तो एट एनी टाइम टी जो डायरेक्शन होगा, ठीक है ना बेटा, वो क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू cos थीटा। या लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना बेटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू cos थीटा। इसमें उल्टा भी सवाल पूछा जाता है, अल्फा देके टाइम, अभी मैं कराने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ आ गया कौन सा पॉइंट, 6 पॉइंट। नाउ वी आर एबल टू फाइंड व्हाट, वी आर एबल टू फाइंड व्हाट। बेटा हम लोग अब इतना पढ़ने के बाद क्या क्या निकाल सकते हैं, तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड व्हाट बेटा, टाइम ऑफ लाइट, एच मैक्सिमम, रेंज, व्हेन रेंज विल बी मैक्सिमम, ये बता सकते हैं। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी, पोजीशन और डायरेक्शन बता सकते हैं,
क्लियर क्या बेटा? उसके अलावा रिलेशन बिटवीन रेंज एंड एच मैक्सिमम बता सकते हैं, उसके अलावा रिलेशन बिटवीन एच मैक्सिमम एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं। तो ये सारा रिलेशन हमें समझ आ गया है, सवाल जब आएगा हम इसको यूज करेंगे। तो 6 पॉइंट हुआ, ठीक है बेटा। अभी सवाल पे नहीं आएंगे, अभी और थ्योरी पढ़ेंगे। 7 पॉइंट। कुछ बच्चे को लगेगा कि सर सवाल कराओ, सवाल कर लेंगे, लेकिन सारा थ्योरी हमें पता होना चाहिए। देखना बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। 7 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। ये 7 पॉइंट में आपको बताना है, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी becomes perpendicular to initial value, इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो भी बोलना है। अब यहां पर क्या बोला, ये वेक्टर का बहुत ही प्यारा सवाल है कि टाइम बताइए व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब आप पार्टिकल को ऐसे फेंकते हो, समझिएगा, जब ऐसे पार्टिकल को फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या डायरेक्शन ये है, तो एक टाइम आएगा यू इधर है, एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी इधर होगी और या किधर भी होगी, और ये एंगल कितना बनाएगी, इनिशियल के साथ एंगल कितना बनाएगी, ऐसे मान लो कोई टाइम पे इसकी वेलोसिटी भी होगी और एंगल कितना बनाएगी 90, तो वो टाइम बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। इनिशियल स्पीड कितना होता है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। पहली बात, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, अरे हाँ ना तो बोलो बच्चों। और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होती है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। दूसरा चीज, अब ये सवाल में क्या बोल रहे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमें बताना है कि कब परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा कितना लोग को समझ में आया, व्हेन यू एंड वी इज परपेंडिकुलर, व्हेन यू एंड वी इज परपेंडिकुलर, तो यहां से बच्चों हम बोल सकते हैं कि u डॉट वी इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट 0 करें तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेने आता है यू कॉस थीटा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यू साइन थीटा जी टी से होगा तो यहां से आएगा माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0। अगर इसमें से आप यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू साइन थीटा जी टी। क्लियर बेटा? तो यहां से ये तो 1 हो गया और एक यू से एक यू कैंसिल भी हो गया, तो इधर बच गया यू, इधर क्या बच गया यू, और इधर बच गया साइन थीटा जी टी। तो बताइए समय कब आया, यू बाई जी साइन थीटा, या लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, या इसी को लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यू बाई जी कोसेक थीटा। दिस इज द टाइम व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो वेलोसिटी जो इनिशियल से जो परपेंडिकुलर होगा वो टाइम कितना गया, यू बाई जी साइन थीटा। ये अपने आप में एक फेमस सवाल है, ये भी हमें पता होना चाहिए अगर ऐसा सवाल आ गया तो। क्लियर क्या बेटा? तो ये क्लियर हो गया, ठीक। नाउ 8 पॉइंट, अब आने वाला है मजा बेटा, प्लीज समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। 10 पॉइंट बताएंगे, 8 पॉइंट, ठीक है ना बेटा। आपको बताना है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अगर आपको याद हो तो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये चीज पढ़ाया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसका मैं यूज करने वाला हूं। मतलब जब हम पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किए, सही बेटा, पार्टिकल को क्या किए, ऐसे प्रोजेक्ट किए, ठीक है। जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए तो ये जब एच मैक्स का हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब एच मैक्स बाई 2 पे गया, सही है। तो कितना लोग को समझ में ये बात आती है कि भैया इधर वाली स्पीड तो अभी भी यू cos थीटा होगा। और तुम्हें याद होगा कि अगर हम किसी को यू से ऊपर फेंकते हैं,
कितना से ऊपर फेंकते हैं बेटा, u से ऊपर फेंकते हैं तो आधा हाइट पे स्पीड u बाई रूट टू हो सकता है। तो ऐसे ही u साइन थीटा से फेंके हैं तो आधा हाइट पे स्पीड क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाई रूट टू। सब उससे रिलेट करके मैं बता रहा हूं, अगर ये चीजें आपको आती है तो बेटा अच्छे अच्छे सवाल ऐसे ही आप निपटा दोगे। और ये होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ये अल्फा। तो हमें तो पता है कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड अगर पूछा है तो आपको पता है कि स्पीड क्या होगा, यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। सही बेटा, तो स्पीड आ गया यू कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा बाई रूट टू का होल स्क्वायर। सुनते जाइएगा बेटा, ठीक है ना, सारा चीज आपको डिटेल में बता रहे हैं, सुनते जाइएगा। तो यहां से आपका जो स्पीड एट एच बाई टू आया, ठीक है बेटा, वो आ गया देखिए रूट अंडर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसमें से अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो यू, तो अंदर बच जाएगा, देखिए ध्यान से, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो बेटा अगर ध्यान से तुम चीजों को समझ पा रहे हो तो यहां से हम टू को जब बाहर निकालेंगे तो u बाई रूट टू, और अंदर बेटा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। सही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन कैसे, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बेटा हाफ हाइट पे स्पीड कितनी होती है आपका, u बाई रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। सोचो एकदम हम ऊपर फेंके रहते तो थीटा 90 होता कि नहीं, तो कॉस 90 जीरो होता, देखो u बाई रूट टू आ गया। तो जो पहले पढ़े उसी से हम रिलेट कर दिए। ठीक, अगर इसमें डायरेक्शन पूछा होता, ठीक है बेटा, क्या पूछा होता, डायरेक्शन पूछा होता, तो आप बताइए डायरेक्शन मतलब टेन अल्फा, और टेन अल्फा क्या होता है, वी वाई बाई वी एक्स। तो बताइए ये कितना है, u साइन थीटा बाई रूट टू, और ये कितना है बेटा, u कॉस थीटा, u कॉस थीटा, u से u गया। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां से आपका जो टेन अल्फा आया, कितना लोग को दिखाई दिया कि आ गया टेन थीटा बाई रूट टू। सही है, तो ये भी आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि उस केस में डायरेक्शन जो होगा वो टेन थीटा बाई रूट टू होगा। क्लियर क्या बेटा, तो ये चीज आधा हाइट वाले हमें बातें समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट बेटा नाइन्थ केस, ठीक है ना, सवाल सारा कराएंगे, बस एक बार 10 के 10 पॉइंट समझ लो, ठीक है ना बेटा। नाइन्थ केस, ठीक है ना, स्पीड नहीं सॉरी हाइट व्हेन वर्टिकल स्पीड बिकम्स हाफ। मतलब इसका वर्टिकल स्पीड बिकम्स हाफ, मतलब वर्टिकल स्पीड बिकम्स हाफ मतलब वी वाई की वैल्यू क्या हो गई, वी साइन थीटा बाई टू। बताइए हमने क्लास में पढ़ा है पहले भी कि अगर किसी को यू से फेंकते हैं तो यू बाई टू स्पीड पर हाइट कितना होता है आपका 3h बाई फोर। तो उस टाइम पे जो हाइट होगा वो 3h मैक्सिमम बाई, हमने ये नहीं बोला है बेटा, सही है ना, कि स्पीड हाफ हो गई, हमने बोला कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट हाफ हो गया तो हाइट क्या होगा 3h मैक्स बाई फोर। क्लियर है बेटा, ये समझ आया। और लास्ट 10 पॉइंट आपको मैं जो समझा रहा हूं, ठीक है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये भी बहुत काम का चीज है, समझिएगा, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कहां होगा, शुरुआत में कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। समझ में बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर शुरुआत में बताएं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा हाईएस्ट पोजीशन पे, वो होगा हाफ, और हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो के मिनिमम जो आया हो गया हाफ कितना बेटा, एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई एम यू स्क्वायर क्या होता है, के मैक्सिमम। तो बेटा रिलेशन याद रखें कि के मिनिमम इज नथिंग बट के मैक्सिमम इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये भी रिलेशन पता होना चाहिए। तो टोटल हमने आपको कितना चीजें पढ़ाया बेटा, 10, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम, सारा रिलेशन, ये सारा थ्योरी आपको पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल पे। ठीक है बेटा, एक सिंपल सवाल से मैं चीजों को आपको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है ना, उसके बाद और भी सवाल कर लेंगे। कि इन्होंने बोला, समझिएगा बेटा,
कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए इस सवाल को हमने लिया है। ठीक है बेटा, बच्चे कैसे सोचते हैं कि एक पार्टिकल को, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। सही है, कितने मीटर पर सेकेंड से फेंका गया बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया 30 डिग्री पे। ठीक है बेटा, कितना पे फेंका गया? 30 डिग्री पे। आप समझिएगा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, एट स्पीड, समझ में आ रहा है ना, एक पार्टिकल का ऐसे प्रोजेक्शन हो गया और हमें यू की वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। सही है बेटा, तो हम इसमें सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान से सुनिए कि अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड सोचूं, पहले फॉर्मूला बेस्ड सोचते हैं, जैसे बच्चे सोचते हैं फॉर्मूला से सोचते हैं पहले। ठीक है, सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, सवाल करने से ज्यादा सोचना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला से सोचते हैं। किसी ने बोला कि सेंडिंग टाइम कितना होगा, तो एकदम प्यार से बच्चे ने बोला यू साइन थीटा बाई जी होगा। यू की वैल्यू है 20, साइन 30 की वैल्यू 1/2/10, तो हमें मिल गया 1 सेकेंड। ठीक, डिसेंडिंग टाइम हमें पता है कि 1 सेकेंड आएगा। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट किसी ने पूछा तो 2 सेकेंड। सही है, आराम से निकल गया। ठीक, दूसरा पार्ट किसी ने पूछा कि एच मैक्सिमम कितना होगा, तो एच मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो बच्चे ने बोला कि 20 इंटू 20 साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/4/20, तो यहां से हमें जो मिल गया वो कितना मिल गया? 5 मीटर। ठीक है, किसी ने बोला कि भैया आप रेंज भी बता दो, तो रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 60/g। तो बेटा ये कितना आ गया? 20 इंटू 20/10 और ये आ गया √3/2। तो ये 10 से 2 40 और ये 2 गया, तो 20√3 मीटर। सही है, कुछ कुछ समझ आया? तो ऐसे बच्चे फॉर्मूला लगा के ये सब निकाल सकते हैं। बट बेटा एक बात मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है ना, कॉमन सेंस अगर लगाया जाए, तो गैलीलियो ने क्या बोला था कि आप वर्टिकल को अलग पढ़ सकते हो, हॉरिजॉन्टल को अलग पढ़ सकते हो। तो क्या हम ऐसे भी सोच सकते थे कि भैया ये पार्टिकल को जब हम फेंके 30 डिग्री पे, तो इधर स्पीड आए यू कॉस थीटा मतलब 20 कॉस 30। समझिएगा, 20 कॉस 30 मतलब आपको समझ आ गया होगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल में इसका स्पीड हो गया बेटा 20 साइन 30 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया 10 से और ये आगे बढ़ रहा है कितना से? 10√3 से। ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो सोचो कि किसी को 10 से फेंकते हैं तो कितने देर में रुकता है? 1 सेकेंड। तो असेंडिंग टाइम 1 सेकेंड, डिसेंडिंग टाइम कितना? 1 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में आगे कितना ले जाएगा? 10√3 इंटू 2 20√3। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आपको अलग भी सोचने की जरूरत नहीं है अगर वो समझ में आता है। मतलब इस केस में भी हम चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक सवाल, ठीक है ना, और उस सवाल से बेटा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये सवाल बेटा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। क्लियर है? 10 पॉइंट अभी अभी हमने आपको पढ़ाया। 10 पॉइंट में आपको हमने पढ़ाया है टाइम निकालना, रेंज निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, उनके बीच का रिश्ता, ये सारी चीजें बताया। ठीक है बेटा, और ये सवाल के बाद आप हर चीज को अच्छे से समझने लगोगे, तो इसलिए इस सवाल को बहुत ही प्यार से आप क्या कीजिए बेटा, समझिए। इन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 53 डिग्री। मतलब बेटा अगर आप समझिए ध्यान से, तो इस पार्टिकल को, ठीक है ना बेटा, हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है कितना डिग्री पे? 53 डिग्री पे। ठीक है ना, ऐसे, तो ऐसा पाथ होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका बेटा है 53 डिग्री और स्पीड है इनिशियल 50। सही है, तो बताइए इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड जो यूएक्स आएगा, ये कितना लोग को समझ में आया कि जो यूएक्स आता है वो यू कॉस थीटा आता है, मतलब 50 इंटू कॉस 53 बेटा कितना होता है? 3/5 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए वाई में जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई वाला स्पीड क्या होगा? यू साइन थीटा। समझिएगा बेटा, अगर आपको एक्स और वाई मिल गया तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आया? ठीक है,
चलिए अब बेटा एक एक सवाल देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है और आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला में पूछा हुआ है फाइंड द कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पूछा है। तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल स्पीड यूएक्स होगा और उसका आंसर क्या हो गया बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा यूआई, कितना हो गया बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। सही है। अच्छा कितना लोगों को समझ में कि एक्स वाला स्पीड चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज पूछा हुआ है आपसे कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपने को पता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना, 2u साइन थीटा बाई जी। अब मुझे बताइए आपको u साइन थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, u साइन थीटा कितने के बराबर है 40 ui। तो डायरेक्ट आप करोगे 2 इंटू 40 बाई 10, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बेटा 8 सेकेंड। सही है, कितना आ गया 8 सेकेंड। अच्छा ऐसे भी ओरली कर सकते हैं कि ऊपर की स्पीड 40 है तो किसी पार्टिकल को 40 से फेंकते हैं तो 4 सेकंड में रुक जाएगा क्योंकि ग्रेविटी 10 10 10 कम करेगी। तो ओरली भी कर सकते हैं 4 सेकंड जाने में 4 सेकंड आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 8 सेकंड। क्लियर बेटा। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो बेटा मैक्सिमम हाइट तो आपको पता ही है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बताइए यू साइन थीटा की वैल्यू तो 40 है, मतलब ये 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, मतलब कितना लोगों को समझ आ गया कि एच मैक्सिमम जो आएगा बेटा क्या आएगा 80 मीटर। एच मैक्सिमम कितना आ गया 80 मीटर। नेक्स्ट पूछा हुआ है फाइंड द रेंज। तो बेटा रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला भी है बट हमें पता है कि यू एक्स इंटू टी। अब यू एक्स कितना है बेटा 30 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 8, तो ये जो आ गया बेटा कितना आ गया 240 मीटर। क्लियर क्या बेटा, कितना आ गया 240 मीटर। समझते जाइएगा कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अच्छा सवाल है, ये बोला गया है कि पार्टिकल को तो फेंक दिया आप, तो इनिशियल स्पीड एक्स में कितना है 30। सही बेटा, और वाई में इनिशियल स्पीड कितना है 40। इन्होंने बोला है कि 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी एंड इंक्लाइनेशन क्या होगा। तो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 सेकेंड बाद थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अच्छा 2 सेकेंड बाद आगे बढ़ जाएगा तो 2 सेकेंड बाद इसके इधर वाली स्पीड अभी भी 30 ही होगी, बट इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी 20। सर ये कैसे, हमने आपको पढ़ा है कि अगर ऊपर फेंके 10 से या 20 से तो हर सेकंड 10 स्पीड कम होगी। तो 2 सेकंड में स्पीड कितनी कम हो जाएगी बेटा 20, और इनिशियल 40 था तो बचा कितना 20, मतलब यहां पर इसका नेट वेलोसिटी इधर आने वाला है। सही है, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर बेटा। अगर आपको वेलोसिटी 2 सेकंड बाद निकालना है तो आप वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। कुछ देर पहले आपको निकालना सिखाए थे बट ये आसान है। अच्छा अल्फा पूछा, डायरेक्शन मतलब अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होता है बेटा वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट। तो वाई कॉम्पोनेंट कितना आ गया 20, 20 बाई 40 कितना आ गया बेटा 1/2, मतलब अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 1/2। सही है, तो हम किसी भी टाइम पे डायरेक्शन निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे स्पीड निकाल सकते हैं, हमें यह भी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो ये सवाल कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ जो बचेगा वो क्या बचेगा हॉरिजॉन्टल, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है 30। बात समझ में आया बेटा। तो ये जो थे रेगुलर सवाल थे, एकदम एकदम इरेगुलर। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, यहां आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इन्होंने बोला है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आपको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा हमने एम की वैल्यू कितना रखा है 2, यू स्क्वायर कितना बेटा 2500। तो बेटा यहां से आपका कितना जूल आ गया 2500 जूल के मैक्सिमम। और के मिनिमम पूछा है तो वी नो दैट कि के मिनिमम इज नथिंग बट के मैक्सिमम इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2500 कॉस 53 9/25, मतलब ये कितना आ गया 900 जूल। अरे ये 100 बार में चला जाएगा ना तो कितना आ गया 900 जूल, तो ये भी हो गया। उसके बाद पूछ रहे थे टाइम व्हेन, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी,
बहुत ही शानदार सवाल। ठीक, तो हमें पता है कि जब ये v परपेंडिकुलर टू u होता है तो हमने टाइम निकाला था, कितना आया था बेटा, u बाई जी साइन थीटा। चलिए वैल्यू रखिए, u की वैल्यू 50, g की वैल्यू 10, साइन 53 कितना होगा बेटा, 4/5। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 5, तो ये आ गया 25/4 सेकेंड। सही है, मतलब 25/4 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी जो है उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। यहां पूछा डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज वेलोसिटी पूछने का कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट से काम बन जाएगा। तो पार्टिकल 2 सेकेंड बाद कहां होगा। ठीक है, तो आपको हमने बहुत सारे तरीका सिखाए। कुछ बच्चे ये भी जानते हैं कि हम सीधे पोजीशन निकाल लेंगे। कैसे बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, u cos थीटा टी आई कैप प्लस u साइन थीटा टी माइनस g बाई टी टी स्क्वायर जे कैप। चलिए, u cos थीटा की वैल्यू 30 टाइम 2 आई कैप, u साइन थीटा की वैल्यू कितना बेटा 40 टाइम 2 माइनस 5 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जे कैप। तो बताइए यहां से पोजीशन कितना आ गया, यहां से आपका पोजीशन आ गया 60 आई कैप। सही है, प्लस देखिए बेटा 80 में से 20 गया 60 जे कैप, तो ये पोजीशन आ गया। अब इसका क्या निकाल लो बेटा, मैग्नीट्यूड, इसका क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 60√2, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब एवरेज पूछा है तो एवरेज वेलोसिटी में आपको कुछ करना ही नहीं है, टाइम से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 30√2। बट मैं ऐसे नहीं सोचता, हम कैसे सोचेंगे कि इधर की स्पीड कितनी है 30, तो 2 सेकंड में ये कितना आगे जाएगा, सोच के बताओ 60 मीटर। ऊपर की स्पीड कितनी है 40, तो पहला सेकंड में कितना चलेगा 35, और अगला सेकंड में कितना चलेगा 25, मतलब ये भी 60 मीटर, मतलब दोनों 60,60 पे होंगे। यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। प्लीज या तो डायरेक्ट फॉर्मूला से पोजीशन वेक्टर निकालिए, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालिए, या कॉमन सेंस से, आपके ऊपर। ठीक है बेटा, ऐसा सवाल देखिए, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल 37 डिग्री। हमने फेंका कितना सा, बहुत प्यारा सवाल है, सुनिए बेटा, हमने फेंका इसको कितना पे 53 डिग्री पे। तो बोल रहा है कि समय बताइए जब इसका डायरेक्शन क्या हो जाए 37। कितना लोगों को समझ में कि अल्फा दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, अल्फा दिया है। और वी नो दैट कि tan अल्फा इक्वल टू जो होता है, ठीक है ना बेटा, वो क्या होता है, बताइए क्या होता है। tan अल्फा जो होता है वो क्या होता है आपका u साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। बोलिए tan 37 कितना लोगों को समझ में, 3/4। ठीक है, u साइन थीटा कितना है 40 माइनस 10t, और ये कितना है 30। तो इसको अगर करोगे बेटा तो क्या आ गया, सॉल्व करो, देखो 90/4 इक्वल टू 40 माइनस 10t। सही है, एक जीरो से एक जीरो गया तो 9/4 4 माइनस टी, तो t की वैल्यू आ गई 4 माइनस 9/4। सही बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 9/4 16, 7/4 सेकेंड। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और उपाय है इसका, ठीक है ना, मतलब ठीक है, अगला सवाल में हम देख लेंगे जब सवाल आएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमें क्या क्या निकालने आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालने आ गया, डिस्टेंस निकालने आ गया, मैक्सिमम हाइट निकालने आ गया, सारा चीज निकालने आ गया। क्लियर बेटा, अब कुछ अच्छे सवाल, ठीक है ना, अब कुछ अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्या करेंगे, कुछ अच्छे सवाल, प्लीज ध्यान से सुनिए बेटा। ये वाला क्या था, ये मीट कैसे गया, कितना था 9/4, तो यहां से t की वैल्यू कितना है बेटा आपका 7/4। देख लेना कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब कुछ अच्छे सवाल। ठीक है, सम टाइम वो क्या करेंगे कि उन्होंने बोल दिया कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी दिस वन। ठीक है बेटा, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक्चुअल में क्या बोल, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां बोलना चाह रहे हैं कि यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है अल्फा, मतलब यू एक्स इज द अल्फा, और यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा इज गिवन बीटा। डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दिए ना अल्फा बीटा, मतलब तुम्हें यू एक्स एंड यू आई डायरेक्ट दे दिए, और यू एक्स एंड यू आई डायरेक्ट दे दिए, तो आपको जो भी निकालना है निकाल लीजिए। उन्होंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बेटा, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ही है। ठीक, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो क्या होता है, अब देखो कैसे लिखूंगा,
2u/g, और ui की वैल्यू डायरेक्ट कितना है आपका बीटा, तो 2β/g। ठीक है, तीसरा चीज क्या पूछा हुआ है बेटा आपको, फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ui²/2g। अरे है ना, क्योंकि ui की वैल्यू दिया हुआ है, u sin थीटा की वैल्यू दी हुआ है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका β²/2g। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या पूछा है बेटा आपसे, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज इक्वल टू अगर आपको याद हो तो क्या होता है बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना है, x में स्पीड कितना है अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2β/g। तो आंसर क्या आ गया 2α/β/g। तो ऐसे भी सवाल समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट वो दे देंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्पीड, मतलब बोलेंगे कि इनिशियल स्पीड इतना है 3i प्लस 4j। इसका मतलब बेटा क्या है, ux की वैल्यू 3 और ui की वैल्यू 4। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्या करेंगे बेटा, पूरा का पूरा क्लियर। ठीक है, बताइए क्या पूछा हुआ है। ठीक है ना, कि बोला गया है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब साफ साफ बोल रहे हैं कि के मिनिमम इक्वल टू 1/4 के मैक्सिमम है। सही है, अगर तुम्हें याद हो तो के मिनिमम बाई के मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1/4 दिया है। मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो आंसर क्या आ गया बेटा 60 डिग्री। देखो टेक्निकल सवाल है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब हमें पता है रेंज इक्वल टू होता है 4h इक्वल टू cot थीटा। अब रेंज क्या है बेटा, 4√3 टाइम्स ऑफ h मैक्सिमम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, 4h कट गया, अरे बोलो 4h कट गया, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3। cot थीटा √3 मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अरे बचपन में पढ़े हो ना, cot √3 है मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। क्लियर है, ये देखिए बेटा, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल तो नहीं बोलेंगे, सिंपल ये बात कर लेंगे। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 400 मीटर है, तो मैक्सिमम अटेंडेड हाइट बताइए। अच्छा, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर मैक्सिमम दिया है, कितना दिया है बेटा 400 मीटर, और पता है कि ये कब होता है आर मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, और हमें पता है कि आर इक्वल टू 4h cot थीटा। तो cot 45 कितना होगा बेटा 1, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं आर मैक्सिमम इक्वल टू 4h मैक्सिमम। बताइए आर मैक्सिमम कितना दिया है 400, ये 1 हो गया ना, 4 इंटू एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपका यहां से 100 मीटर। समझ में आया, तो ये सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये देखिए PYQ का सवाल है, कोई मतलब नहीं है कराने का, लेकिन आपके लिए रखे हैं। ए बुलेट इज फायर्ड एट एंगल एट स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। मैक्सिमम हाइट बताइए। बताइए, अब इसमें कुछ हमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पूछा है, सब कुछ दिया है। तो u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलिए बताइए u² कितना बेटा 280 इंटू 280, साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 है, सही बेटा, तो ये आ गया 1/4। अब देखिए यहां में समझ में आ गया कि अगर g की वैल्यू 10 लेंगे तो अपना काम नहीं बनेगा, तो 9.8 लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 9.8। क्यों 9.8 लिए बेटा, इसका कारण है कि 28 है तो उसमें 7 है, तो कैंसिल होकर आंसर बहुत ही प्यारा आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसको लिख सकते हैं बेटा 7 इंटू 40 इंटू, उसको भी लिख सकते हैं 7 इंटू 40। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंटू कितना बेटा 1/4, सही है। नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू, ये देखो इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2/10, सही बेटा। अब देखो यहां से काटेंगे कैसे, देखो 7 7 49 खत्म। ठीक है बेटा, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 2 और 2 कितने बार में 10। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया, ध्यान से, तो बच गया 10 इंटू 40। अच्छा, ये भी कट जाएगा, 4 से कितने बार में 10, तो ये हो गया 10, और नीचे वाला भी ऊपर जाएगा 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 मीटर, सही बेटा। तो ये समझना था कि जी की वैल्यू 9.8 लेना है, तो बेटा आपका आंसर क्या गया 1000 मीटर। क्लियर है ना, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तब इस सवाल को करने में आपको मजा आएगा। क्या बोल रहे हैं? द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज v1। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होता है? u cos थीटा। मतलब v1 वो किसको बोल रहे हैं? u cos थीटा। एंड ये क्या बोल रहे हैं कि द पॉइंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज v2। अब हमने आपको पढ़ा है कि जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होती है vh/2, इसको ये बोल रहे हैं v2, और ये होता है बेटा, आपको हमने पढ़ा है u/√2 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद कीजिए, ठीक है। तो ये दो चीज हमें डायरेक्ट मिल गया। अब इन्होंने बोला है कि v1/v2 इक्वल टू √2/5 है। v1/v2 इक्वल टू √2/5 है। तो चलिए v1/v2, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 2/5। v1 कितना है? u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। v2 कितना है? ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? u स्क्वायर बाई 2, और अंदर क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू बेटा 2/5। चलिए काटते हैं, u स्क्वायर गए गोल, ठीक है। ऊपर जाएगा क्या बनेगा? 2, तो ये 2 कैंसिल। कैसे? ये ऊपर जाएगा उधर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर आपको समझ आया तो बच गया cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/5। तो यहां से अगर देखो तो 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, मतलब cos थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए कितना प्यारा सवाल है, बट अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो, इसीलिए हमने ये रिजल्ट आपको पहले बता रखा है कि समय बचेगा। क्लियर बेटा? क्या बचेगा? समय बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 3rd। क्लियर है? चलिए एक और सवाल देखते हैं। AIPMT का सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या बोला है कि ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। स्पीड कितनी थी बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये बात कहाँ की हो रही है? अर्थ की। सही है। फिर उन्होंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल थीटा, थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और इन्होंने बोला कि विद द हॉरिजॉन्टल अनदर प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम अनदर प्लेनेट, कोई और प्लेनेट पे फेंका गया। स्पीड कितना है? 3। कितना है? 3। एंगल क्या बोले हैं कि थीटा ही है, कोई भी प्लेनेट पे गए। अब बोल रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री दोनों का सेम है। ट्रेजेक्ट्री दोनों का सेम होने का मतलब आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, मतलब दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम होने का मतलब एक ही जैसे है। मतलब दोनों केस में H1 और H2 क्या होगा? सेम, या रेंज भी क्या होगा? सेम। तो ये साफ साफ है। तो बताइए बेटा, अगर अर्थ पे मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या आएगा? मान लो कि अर्थ की स्पीड u1 है, 2g ऑफ अर्थ, और दूसरे प्लेनेट पे क्या होगा? u2 से फेंका गया है, साइन स्क्वायर थीटा एंगल सेम है, और यहां पर g ऑफ प्लेनेट लिख सकता हूं ना, दोनों जगह का मैक्सिमम हाइट सेम है। अब बताइए इसमें से कट क्या गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, ठीक है। मतलब u1 कितना है बेटा? धरती पे 5, तो 25 बाई जी ऑफ अर्थ 9.8, या चलो मैं अप्रोक्स ले लेता हूं, कितना बेटा? 10 इक्वल टू यहां पर कितना? 9 बाई जी ऑफ प्लेनेट। तो यहां से जी ऑफ प्लेनेट निकालोगे तो करीब करीब कितना आ गया? 90 बाई, या ऐसे लिखो, क्या लिखो? ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। क्या बेटा? 9 इंटू 10/25, ठीक है। 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो 18/5, मतलब करीब करीब 3.6। क्लियर क्या बेटा? तो आंसर 3.6 नहीं है, मतलब 3.5 जी की वैल्यू क्या लोगे? तो 9.8। बात समझ में आ गया बेटा? तो ये AIPMT का सवाल है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। आज हमने बहुत सारा सवाल किया, ठीक है ना, बट थ्योरी ज्यादा पढ़े, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। मतलब बेटा हमें पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है? 4h cot थीटा। तो यहां पर दोनों बराबर है, तो 4 ये कट गया, तो cot थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 4। बट आंसर में cot थीटा नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू 4। मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/4। मतलब थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/4। क्लियर बेटा? तो आज हमने ज्यादा समय दिया आपको थ्योरी पढ़ाने पे, ठीक है ना। सवाल खत्म नहीं हुआ है, जस्ट अभी माहौल बना है। बट जो जो केसेस हमने बताया 10, वो पूरा का पूरा आपको क्या होना चाहिए बेटा? याद होना चाहिए, जिससे आपके सवाल जल्दी होंगे।
ठीक है ना। नहीं याद होंगे तब भी हो जाएंगे, बट जल्दी करने के लिए वो याद होना चाहिए। क्लियर बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और खूब सारा सवाल करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।